पुराने खंडहर की डरावनी कहानी। रवि, अमित और सुमित तीन दोस्त थे जो हमेशा रोमांचक जगहों की खोज में रहते थे। उनके गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले वहां एक राजा का महल था, लेकिन एक भयानक दुर्घटना के बाद वह बर्बाद हो गया और तब से वहां अजीब चीखें सुनाई देती हैं। एक रात हिम्मत जुटाकर तीनों दोस्तों ने खंडहर में जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी, लेकिन खंडहर के पास पहुंचते ही अंधेरा और सन्नाटा छा गया। चारों ओर टूटे हुए खंभे और जाले लगे हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो डर का एहसास करा रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए, लेकिन खुद को शांत रखते हुए आगे बढ़े। तभी उन्हें एक महिला की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, सामने एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक महिला खड़ी थी। अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगीं और उसके होंठ कांपने लगे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अब तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित ने डरते डरते तस्वीर के पास जाकर ध्यान से देखा। तभी उसके पीछे से किसी ने ठंडी सांस ली। घबराकर उसने पलट कर देखा तो वहां एक परछाई थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह देखकर तीनों चीख पड़े और भागने लगे। भागते हुए वे गलियारों से गुजरे, लेकिन हर तरफ अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी। अचानक अमित का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। रवि और सुमित ने उसे उठाने की कोशिश की। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। किसी तरह हिम्मत जुटाकर तीनों ने मंदिर का मंत्र जाप किया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वे भागकर बाहर आ गए। खंडहर से बाहर निकलते ही सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों को यह सब बताया। तब एक बूढ़े बाबा ने बताया कि वर्षों पहले वहां एक रानी को जिंदा दफना दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस रात के बाद तीनों ने कसम खाई कि वे कभी उस खंडहर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन कभी कभी गांव वालों को अब भी वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हम